प्रश्न 1। किसी शहर के मॉल में एक ग्राहक की खरीद की राशि सामान्य वितरण का अनुसरण करती है, जिसका माध्य 800 और मानक विचलन 200 है। यदि एक ग्राहक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माध्य है 800 और डेल्टा 200 दिया है। पार्ट 1 में ग्राहक द्वारा की गई खरीदी रुपये 850 और 1200 रुपये के बीच होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 850 से 1200 के बीच। ओके, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर x है 850, माध्य है 800 अपॉन में डेल्टा का मान है 200। यहाँ पर x है 1200, माध्य 800 और डेल्टा 200। ओके, अब यहाँ पर सूत्र हम लगा चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे 0.25 आएगा। इस सूत्र की जगह यहाँ पर z आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.25 से 2 के बीच। ओके, अब दोनों ही वैल्यू प्लस की है। 0.25 छोटा है, 0.25 से बड़ा है 2, तो 0.25 के राइट साइड हम जाएंगे क्योंकि 0.25 से बड़ा है 2। ओके, तो यहाँ पर ये है वक्र, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर होता है 0। 0.25 से बड़ा है 2, तो यहाँ पे कहीं 0.25 है और यहाँ पर है 2। ओके, और यहाँ पर होता है 0। अब इस वैल्यू को हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, पहले 0 से 2, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमें ले लेनी है 0 से 2, और इसमें से माइनस करेंगे 0 से 0.25, यानी कि यहाँ तक। ओके, इस पूरी वैल्यू में से हम इतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड एरिया है ये निकल कर आएगा। ओके, तो 0 से 2 का मान होता है 0.4772, ये आप टेबल में से देखेंगे, और 0 से 0.25 का मान होता है 0.0987, माइनस करने पर 0.3785 आएगा, यानी कि जो ये शेडेड एरिया है इसका मान इतना आया है। पार्ट 2, ग्राहक द्वारा की गई खरीदी की राशि रुपये 600 और 750 रुपये के बीच होने की संभावना हमें ज्ञात करनी है। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी 600 से 750 के बीच, इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.25 आएगा। यहाँ पर हम फार्मूला लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पर z आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई -1 से -0.25 के बीच। ओके, अब -1 से बड़ा है 0.25, तो यहाँ पर ये वक्र है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, बीच में होता है 0। अब -1 से बड़ा है 0.25, तो यहाँ पर कहीं -1 होगा। -1 से बड़ा है -0.25, तो हम -1 के राइट साइड में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे कहीं होगा -0.25 और यहाँ पर है 0। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम दो भागों में बांटेंगे। पहली -1 से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी। ओके, और इसमें से माइनस करेंगे -0.25 से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, दो पार्ट हो गए। -1 से 0 में से हम माइनस करेंगे -0.25 से 0, तो ये शेडेड एरिया निकल कर आएगा। ओके, तो
0 से 1 की प्रोबेबिलिटी होती है इतनी, 0 से 0.25 की प्रोबेबिलिटी होती है इतनी, माइनस करने पर 0.2426 आंसर आएगा। तो पार्ट 1 के लिए ग्राहक द्वारा की गई खरीदी की राशि 850 और 1200 के बीच होने की संभावना इतनी है। पार्ट 2 ग्राहक द्वारा की गई खरीदी की राशि 600 रुपये और 750 रुपये के बीच होने की संभावना इतनी है। प्रश्न 2, किसी क्षेत्र के 20 से 26 वर्ष की आयु के 500 व्यक्तियों का औसत भार 55 किलोग्राम है तथा इसका विचरण 100 किलोग्राम है। इन व्यक्तियों का भार सामान्य वितरण के अनुसार है। व्यक्तियों के भार के अनुसार उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पार्ट 1 में 70 किलोग्राम से अधिक भार वाला व्यक्ति मोटे व्यक्तियों के समूह में आता है। तो यहाँ पर n है 500, माध्य हो जाएगा 55, डेल्टा स्क्वायर है 100, तो डेल्टा हो जाएगा 10 क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। पार्ट 1 में 70 किलोग्राम से अधिक वजन वाले व्यक्तियों को मेदस्वी के समूह में रखा जाए तो संभावना 70 किलोग्राम से अधिक, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 70 से ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 से ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस मीन अपॉन में डेल्टा, x है 70, यहाँ पर मीन, यहाँ पर डेल्टा, इसकी जगह पर z आ जाएगा, यहाँ पर 70, माध्य है 55, डेल्टा है 10, यहाँ पर z, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। ओके, अब 1.5 से ज़्यादा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो वक्र पे चलते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, बीच में 0, 1.5 से ज़्यादा, तो यहाँ कहीं 1.5 है और इससे ज़्यादा कहाँ तक वो हमें नहीं पता, तो हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ओके, अब इस वैल्यू को हम इस तरह से लिखेंगे, दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, पहले 0 से इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी में से माइनस करेंगे 0 से 1.5, इतना हिस्सा हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 1.5 का हिस्सा हम माइनस करेंगे, तो ये जो शेडेड एरिया है ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी तक का मान होता है 0.5, 0 से 1.5 का मान होता है इतना, माइनस करेंगे तो 0.0668 आएगा। 70 किलोग्राम से अधिक वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या n गुणा कर देंगे जो भी हमारी वैल्यू आई है उससे, तो n है यहाँ पर 500 गुणा में दिस वैल्यू, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा बराबर 33 व्यक्ति लगभग, क्योंकि व्यक्ति कभी पॉइंट में नहीं हो सकते। 500 में से 33 व्यक्ति का वज़न 70 किलोग्राम से अधिक होगा, मेदस्वी व्यक्ति बराबर 33। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम के बीच वजन वाले व्यक्तियों की संभावना। ओके, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर x है 50, माध्य है 55, अपॉन में डेल्टा है 10। ओके, 50 से 60, ठीक है, यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। अब यहाँ पर x है 60, माध्य 55 और डेल्टा है 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5/10, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है इसलिए यहाँ पर z आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/10।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे -0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5, यानी कि संभावना आ गई -0.5 से 0.5 तक। ओके, अब -0 से 0.5 तक है, तो यहाँ पर ये z है, यहाँ पे होता है 0, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, -0.5 यहाँ पे होगा और +0.5 यहाँ पर होगा। तो ये जो शेडेड एरिया है इसकी बात हो रही है। ओके, अब इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। कैसे? -0.5 से 0 और 0 से 0.5 दोनों को प्लस कर देंगे। देखो, -0.5 से 0 और 0 से 0.5। ओके, अब टेबल के अकॉर्डिंग -0.5 से 0 का मान होता है इतना, और जो माइनस का होता है वही प्लस का भी होता है। 0 से 0.5 का मान भी इतना ही होता है। दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा। 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम के बीच वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या n गुणा दिस आंसर। ओके, तो यहाँ गुणा कर देंगे, n है 500 और इस संख्या से गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 191.5। अब व्यक्ति कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, इसलिए लगभग 192 व्यक्ति हम लिख सकते हैं। 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम के बीच वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या 192 है, तो स्वस्थ व्यक्ति हो गए 192। पार्ट 3 में 35 किलोग्राम से कम वज़न वाले व्यक्तियों की संभावना। तो यहाँ पर 35 से कम, तो इसे लिखेंगे x < 35। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ पर z हो जाएगा। यहाँ पर x है 35, माध्य है 55, डेल्टा है 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आएगा। ओके, अब ये है वक्र, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, बीच में होता है 0। अब यहाँ पर वैल्यू आई है -2 से कम। ओके, -2 से कम का मतलब है यहाँ पर है -2 और हमें -2 से लेफ़्ट साइड जाना है, क्योंकि -2 से कम है। ओके, अगर -2 से ज़्यादा होता तो हम -2 के राइट साइड जाते। ठीक है, अब -2 से कम कहाँ तक जाना है वो नहीं पता, तो हम -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अब इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, -इन्फिनिटी से 0, यानी कि ये पूरा, ओके, ये पूरा पोर्शन, -इन्फिनिटी से 0, उसमें से माइनस करेंगे -2 से 0। -2 से 0 को हम पूरी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। ओके, तो -इन्फिनिटी से 0 का मान होता है 0.5, -2 से 0 का मान होता है इतना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। 35 किलोग्राम से कम वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या n गुणा दिस आंसर। ओके, अब n है 500 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 11.4, यानी कि 11 व्यक्ति कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर 11। ओके, 35 किलोग्राम से कम वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या 11 है, यानी कि कमज़ोर व्यक्ति हैं 11। प्रश्न 3, विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों का औसत मासिक व्यय 2000 रुपये है और इसका मानक विचलन 500 रुपये है। यदि किसी छात्र का मासिक व्यय सामान्य वितरण का अनुसरण करता है तो पार्ट 1 में 750 रुपये और 1250 रुपये के बीच खर्च करने वाले छात्रों का प्रतिशत
750 से 1250। ओके, 750 छोटा है 1250 से। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर x है 750, माध्य है 2000, डेल्टा है 500। यहाँ पर x है 1250, माध्य 2000 और डेल्टा है 500। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग चुका है, इसलिए यहाँ पर z। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, यानी कि संभावना आ गई -2.5 से -1.5 के बीच की। तो ये है वक्र, यहाँ पर -इन्फिनिटी, यहाँ पर +इन्फिनिटी, बीच में होता है 0। और हमारी प्रोबेबिलिटी आई है -2.5 से -1.5। ओके, तो दोनों ही माइनस की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ ये है -2.5, यहाँ पर कहीं होगा -1.5, यानी कि ये शेडेड एरिया। ओके, अब इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। -2.5 से 0, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा -2.5 से 0 तक, इसमें से माइनस करेंगे -1.5 से 0, यानी कि ये वाला पोर्शन। ओके, तो हमें ये शेडेड एरिया मिलेगा। इस पूरे में से इस वाले हिस्से को हमें माइनस करना है। ओके, तो -2.5 से 0 की वैल्यू होती है ये, -1.5 से 0 की वैल्यू होती है ये। माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब रुपये 750 और 1250 के बीच खर्च करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे। ओके, तो आंसर आएगा 6.06%। 6.06% विद्यार्थियों का खर्च 750 और 1250 रुपये के बीच होगा। पार्ट 2 में रुपये 1800 से अधिक व्यय करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें फाइंड करना है। ओके, 1800 से अधिक, तो इस तरह से हम लिखेंगे 1800 से अधिक, यानी कि x इज़ ग्रेटर दैन 1800। ओके, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की। अब क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लग चुका है तो यहाँ पर इसकी जगह यहाँ z आ जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.4 आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि z बड़ा है -0.4 से, तो ये वक्र है, यहाँ बीच में होता है 0, यहाँ -इन्फिनिटी, यहाँ +इन्फिनिटी। अब इसने कहा है z बड़ा है -0.4 से, तो यहाँ पर -0.4 है, क्योंकि z बड़ा है -0.4 से, तो हम -0.4 के राइट में जाएंगे, यानी कि ये शेडेड एरिया। ओके, अब इसको हम, जो ये हमारा आंसर आया है, इसे दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। पहला -0.4 से 0, देखो यहाँ तक। ओके, ये हिस्सा, फिर 0 से इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इन दोनों हिस्सों को हम प्लस कर देंगे, तो -0.4 से 0 का मान होता है ये, 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है, चाहे प्लस साइड हो या माइनस साइड हो। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आ गया हमारा शेडेड एरिया। ओके, अब रुपये 1800 से अधिक खर्च करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत, इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 65.54%, यानी कि इतने परसेंट विद्यार्थियों का खर्च रुपये 1800 से अधिक होगा। पार्ट 3 में 2400 रुपये से कम व्यय वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी कि इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 2400 से कम,
x इज़ लेस देन इक्वल टू 2400। ओके, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है तो इसकी जगह यहाँ पर z आएगा। ओके, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो z इज़ लेस देन 0.8 आएगा। अब क्योंकि z छोटा है 0.8 से, ओके, तो यहाँ पर 0.8 है, z छोटा है 0.8 से, तो हम 0.8 के लेफ़्ट साइड में जाएंगे। ओके, अब जो यहाँ पर आंसर आया है इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। ठीक है, यानी कि -∞ से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हिस्सा। ओके, इसमें प्लस करेंगे 0 से लेके 0.8 ये हिस्सा। ओके, इस पूरे में ये वाले हिस्से को हम प्लस करेंगे। ओके, तो -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है, 0 से 0.8 का मान इतना होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है इसका आंसर आ गया ये। ओके, नाउ 2400 से अधिक खर्च करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत, इस आंसर को 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 78.81%, यानी कि इतने विद्यार्थियों का खर्च 2400 रुपये से कम होगा। प्रश्न 4, एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन ₹10,000 है और इसका मानक विचलन 2,000 रुपये है। यह मानकर कि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन सामान्य वितरण का अनुसरण करता है, सबसे कम वेतन वाले 20% कर्मचारियों के अधिकतम वेतन का अनुमान लगाएं, साथ ही सबसे अधिक वेतन वाले 10% कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का अनुमान लगाएं। तो यहाँ पर x बराबर मासिक वेतन, माध्य हो गया 10,000 और डेल्टा है 2,000। सबसे कम वेतन वाले 20% श्रमिकों का अधिकतम वेतन, मान लीजिए अधिकतम वेतन बराबर x1 है। ओके, तो संभावना हो जाएगी, ये 20% है, इसको हम 20/100 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.20। ओके, अब संभावना हो गई, देखो यहाँ पे कहा है श्रमिकों का अधिकतम वेतन, यानी कि x1 बड़ा है x से। ओके, और जिसका मान है 0.20, तो यहाँ पर x की जगह अब z लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि z लगाया है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, z की जगह ये फॉर्मूला, और यहाँ पर z1 की जगह यहाँ पर लिखेंगे x1 माइनस माध्य है 10,000 अपॉन में डेल्टा है 2,000। अब तो z1 का मान आ गया ये पूरी वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर z1 है, इसकी जगह यहाँ पर ये पूरी वैल्यू है, तो z1 का मान आ गया ये पूरी वैल्यू। ओके, अब तो यहाँ पर संभावना है 0.20। अब हम संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, -∞ से 0 और उसमें से देखो ये -∞ से 0 यहाँ तक, और इसमें से माइनस कर देंगे z1 से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब देखो क्योंकि इसने कहा है कि श्रमिकों सबसे कम वेतन वालों की बात हो रही है, इसलिए हम ग्राफ के लेफ़्ट साइड में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अब -∞ से 0 का मान होता है 0.5। ओके, और यहाँ माइनस z1 से 0 का मान हमें नहीं पता।
अब इस पूरी वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस का था, यहाँ आके प्लस का, ये 0.5, ये 0.20 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का। ओके, तो माइनस करने पर 0.3, यानी कि Z1 से 0, ये जो Z1 से 0 का एरिया है, इसका आंसर आ गया 0.3। 0.3 के लिए तालिका को विलोम रूप से देखने पर Z1 बराबर -0.84 प्राप्त होगा। क्योंकि हम ग्राफ के लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। अब Z1 का मान हम पीछे फाइंड कर चुके हैं और यहाँ पर आया है -0.84, तो Z1 की जगह -0.84, 2000 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा और ये -10,000 है, इधर आके +10,000 हो जाएगा। अगेन माइनस करेंगे तो x1 का मान आएगा 8,320 रुपये। इसका मतलब है सबसे कम वेतन प्राप्त करते 20% कामदारों का महत्तम वेतन 8,320 रुपये है। पार्ट 2 में कहा है सबसे अधिक वेतन वाले 10% कामदारों का मासिक लघुत्तम वेतन की संभावना x1 या उससे अधिक होने की संभावना। ओके, वो हमें दी है 10/100, तो x1 या उससे अधिक, देखो x1 से अधिक बोल रहा है, ठीक है, x1 से अधिक, तो इस तरह से हम लिखेंगे क्योंकि x1 से अधिक कहा है। तो x1 हो गया 10/100, क्योंकि यहाँ पर 10% है, जिसका आंसर आएगा 0.1। तो x1 से अधिक है और जिसकी संभावना है 0.1। तो यहाँ पर इस तरह से हम पहले फार्मूला लगा देंगे, x की जगह फार्मूला, और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये x1 माध्य है 10,000, डेल्टा है 2,000 बराबर 0.1। अब ये है वक्र, क्योंकि पार्ट 2 में सबसे अधिक वेतन वाले लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम वक्र के राइट साइड में जाएंगे। ओके, और कहा है 10%, तो ये हो गया 10%, ठीक है। अब z बड़ा है Z1 से बराबर 0.10, जहाँ Z1 का मान है ये, सिंपली हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 0.10। अब इस संभावना को हमें दो हिस्सों में ब्रेक करना है। पहली 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि ये पूरी की पूरी। ओके, 0 से इन्फिनिटी में से माइनस कर देंगे 0 से Z1, ठीक है, 0 से Z1 को पूरी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0.10, 0 से इन्फिनिटी का मान होता है 0.50 माइनस 0 से Z1 जो हमें नहीं पता। ओके, अब इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये माइनस की थी, इधर आके प्लस हो गया। ओके, 0.10 यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस करने पर आ गया 0.40, यानी कि 0 से Z1 का मान आ गया 0.40। प्रमाणित प्रामाण्य चल की सारणी को विलोम रूप से देखने पर 0.40 के नज़दीक Z1 बराबर 1.28 है। ओके, तो ये है Z1 का मान। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 2000 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, -10,000 है यहाँ, और यहाँ आके +10,000 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 12,560 रुपये, यानी कि 12,560 रुपये सबसे अधिक वेतन वाले 10% कामदारों का मासिक लघुत्तम वेतन इतना है। प्रश्न 5,
एक सामान्य वितरण का माध्य 52 और विचरण 64 है। अनुमानित सीमाएं प्राप्त करें जिसमें प्रेक्षणों का ठीक मध्य 25% शामिल हो। तो यहाँ माध्य है 52 और विचरण डेल्टा स्क्वायर है 64, तो डेल्टा का मान आएगा 8। ओके, माना कि एकदम बीचों बीच 25% अवलोकन का अंतराल x1 और x2 है। x1 और x2 माध्य से दोनों ओर समान अंतर पर है। x1 और x2 के बीच होने की संभावना 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं, जो 0.25 होगा। अर्थात संभावना हो गई x1 से लेके x2 के बीच बराबर 0.25। ओके, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। ये सूत्र है xi माइनस माध्य अपॉन डेल्टा। ये हो गया x1 की जगह और यहाँ पर ये x2 की जगह और ये हो गया 0.25। अब क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो इसकी जगह z1, इस पूरे की जगह z2 और फार्मूला की जगह पर आ जाएगा z बराबर 0.25, जहाँ z1 बराबर है, ये देखो z1 हमें इस पूरी वैल्यू से मिला तो z1 बराबर हो गया ये, और z2 हमें इस पूरी वैल्यू से मिला तो z2 का मान हो गया ये। माध्य है 52, डेल्टा है 8। ओके, अब क्योंकि प्रश्न में कहा है एकदम बीचों बीच के 25% अवलोकन, एकदम बीचों बीच में यहाँ पर होता है 0। अब बीचों बीच का मान प्राप्त करने के लिए पहले 25% का आधा करना होगा, जो हो गया 12.5%। ओके, तो 12.5% को हम 12.5/100 लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 0.125, यानी कि इस तरफ से भी 0.125 और इस तरफ से भी 0.125, दोनों तरफ से बराबर वैल्यू होनी चाहिए। ओके, अब संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। z1 से 0, देखो ये है z1 से 0 और 0 से z2, 0 से z2। ओके, इस प्रकार से अब x1 और x2 यह माध्य से समान अंतर पर होने से z बराबर 0, यह z बराबर z1 और z बराबर z2 के बीच का क्षेत्रफल के दो समान हिस्सा करता है। ये जो 0 है ये दो समान हिस्से करता है, तो z1 से 0 बराबर 0.125 और 0 से z2 भी 0.125, दोनों तरफ से बराबर मान होना चाहिए। प्रमाणित प्रामाण्य चल की सारणी पर से z1 बराबर -0.32, क्योंकि लेफ़्ट साइड की बात हो रही है, और z2 बराबर 0.32, क्योंकि राइट साइड की बात हो रही है। तो ये है z1 का सूत्र, ये है z2 का सूत्र। अब वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। ये z1 का मान, यहाँ x1 ये है माध्य और डेल्टा है 8। 8 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो गया। गुणा करने पर ये आंसर आया -52, यहाँ आके +52, माइनस करने पर आंसर आ गया 49.44। ये आ गया x का मान। सेम यहाँ पर x2 -52, 8 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, ये गुणा हो गया तो यहाँ पर आ गया 2.56, ये -52 तो +52, दोनों को प्लस करने पर आंसर आ गया 54.56। ये x1 और ये x2। एकदम बीचों बीच आने वाले 25% अवलोकन का अंतराल इतने से इतना होगा। प्रश्न 6, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के एक बड़े शोरूम में हर हफ्ते औसतन 52
इलेक्ट्रॉनिक इकाइयाँ बेची जाती हैं और इसका विचरण 9 है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री सामान्य वितरण का अनुसरण करती है। 50 सप्ताहों में से किसी एक सप्ताह में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री 1 इकाई से 61 इकाई तक होने की प्रायिकता, ये x1 है, ओके, इतनी है। x1 का मान अनुमानित करें। उन सप्ताहों की संख्या भी अनुमानित करें जिनके दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री 55 इकाई से अधिक होगी, उसका अनुमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ औसत बिक्री 52 है, यानी कि माध्य 52, विचरण डेल्टा स्क्वायर 9, डेल्टा हो गया 3। किसी एक सप्ताह दौरान उपकरण की बिक्री x1 इकाई और 61 इकाई होने की संभावना इतनी है। संभावना इतनी होगी अर्थात x1 से x2 बराबर इतना, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बराबर 0.1574। तो इस वैल्यू की जगह Z1, ओके, इस वैल्यू की जगह पर Z और इस वैल्यू की जगह पर Z2 आएगा, बिकॉज यहाँ x1 तो Z1, x2 तो Z2 बराबर 0.1574, जहाँ Z1 का मान हो गया ये, ओके, और Z2 का मान हो गया ये, ठीक है। ये Z1 का मान और ये Z2 का मान। तो यहाँ पर ये है वक्र, Z1 से Z2 का मान हमें ये दिया हुआ है, ओके। तो Z2 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की। 61 माइनस 52 होता है 9, 3 से किया कैंसिल, तो Z2 का मान आ गया 3। Z2 बराबर 3 के लिए तालिका पर से Z2 का क्षेत्रफल 0.4987 प्राप्त होगा। अब जो संभावना है उसे हम 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। देखो 0.1574 यानी कि ये जो शेडेड एरिया है उसके लिए 0 से Z2 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, 0 से लेके Z2 में से माइनस करेंगे 0 से Z1, 0 से Z1 को माइनस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर 0 से Z1 और 0 से Z2 का मान आया है इतना, ओके। अब इस वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, माइनस का है तो प्लस, और इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस। माइनस करने पर ये आंसर आएगा 0 से Z1। जो 0 से Z1 ये खाली जो स्पेस है इसका एरिया इतना आ गया, ओके। प्रामाण्य वितरण की तालिका को विलोम रूप से देखने पर Z1 बराबर 1 प्राप्त होगा। तो Z1 का मान आ गया 1, ओके। तो Z1 की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये x1 52/3, 3 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा, ये -52 है, यहाँ पर आकर +52। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 55। x1 का मान आ गया 55। पार्ट 2 में कहा है कितने सप्ताह में उपकरणों की बिक्री 55 इकाई से अधिक होगी, उसकी संभावना, ओके। अब देखो 55 इकाई से अधिक यानी कि 55 से ज़्यादा, ओके, इस तरह से लिखेंगे 55 से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर भी सूत्र लगा देंगे। अब ये सूत्र एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माध्य है 52, डेल्टा है 3, ओके। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं तो इसकी जगह पर Z, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि Z बड़ा है 1 से, ओके। तो देखो Z बड़ा है 1 से, इसलिए हमें वक्र में राइट साइड जाना है। इस प्रकार
यहाँ बीच में 0 और z बड़ा है 1 से। ठीक है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता, तो हमें इन्फिनिटी तक जाना है। अब यहाँ पर संभावना को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। पहली 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ये 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसने कहा है z बड़ा है 1 से, तो 1 से कितना बड़ा है हमें नहीं पता, इसलिए हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इसमें से माइनस करेंगे 0 से 1, यानी कि इस पूरे में से ये हिस्सा माइनस कर देंगे। ठीक है, पूरे में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा निकल कर आएगा। ओके, तो 0 से इन्फिनिटी हमेशा होता है 0.5, 0 से 1 का मान है इतना। ओके, माइनस कर देंगे तो 0.1587 आंसर आएगा। 55 इकाई से अधिक बिक्री वाले सप्ताह की संख्या, तो ये कर देंगे n गुणा जो भी आंसर आया है वो, तो n है 50 गुणा इतना, इसका आंसर आएगा 7.935। अब सप्ताह कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। ओके, तो ये हो जाएगा 8 सप्ताह। 55 इकाई से अधिक बिक्री वाले 8 सप्ताह होंगे। प्रश्न 7, यह ज्ञात है कि औसतन एक व्यक्ति एक पेंटिंग प्रदर्शनी में 61 मिनट बिताता है। यदि यह समय सामान्य रूप से वितरित है और 20% व्यक्तियों ने प्रदर्शनी में 30 मिनट से कम समय बिताया है, तो विचरण ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बात की प्रायिकता भी निर्धारित कीजिए कि कोई व्यक्ति प्रदर्शनी में 90 मिनट से अधिक समय बिताता है। तो यहाँ पर औसत समय यानी कि माध्य 61 दिया है। 20% व्यक्ति प्रदर्शनी में 30 मिनट से कम समय व्यतीत करता हो, उसकी संभावना हो गई 20/100 बराबर 0.2 और x1 बराबर 30 है। अर्थात देखो इसने कहा है 30 मिनट से कम, यानी कि 30 से कम। x इज़ स्मॉलर देन 30 बराबर 0.2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई x इज़ स्मॉलर देन x1 बराबर 0.20। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बराबर 0.20। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, यहाँ पर ये 61 और यहाँ पर डेल्टा का मान है 8। ओके, बराबर 0.20। अगेन यहाँ पर फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर -31/8 बराबर 0.20। अब यहाँ पर फॉर्मूला है, इसकी जगह पर यहाँ पर z, और इस पूरी वैल्यू की जगह यहाँ पर z1 बराबर 0.20, जहाँ z1 बराबर है -31/8। देखो ये z1 है, इसकी जगह पर यहाँ पर -31/8 है, इसलिए z का मान हो गया ये। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि 30 मिनट से कम की बात हो रही है, इसलिए हम वक्र में लेफ़्ट साइड जाएंगे। ओके, जब भी कम की बात होगी, लोएस्ट की बात होगी, तो हमें वक्र में लेफ़्ट साइड जाना है। तो z इज़ स्मॉलर देन z1 बराबर 0.20, जहाँ पर z का मान है ये। अब संभावना को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। 0.20 बराबर -∞ से 0, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से माइनस करेंगे z1 से 0। ओके, z1 से 0 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0.20 -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज इट इज़। नाउ इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस का,
0.5, ये प्लस का है, इधर आके माइनस, माइनस करने पर 0.30 क्षेत्रफल। ओके, Z1 से 0 का मान, ये जो Z1 से 0 का मान है ये आ गया 0.30। क्षेत्रफल के लिए प्रामाण्य वक्र की तालिका को विलोम रूप से देखने पर Z1 बराबर -0.84 प्राप्त होगा। तो Z1 का मान है ये, और Z1 का मान हम पहले ये फाइंड कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर -0.84 गुणा में डेल्टा बराबर 31। ओके, ये डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा है। तो डेल्टा हो गया -31 अपॉन में -0.84, माइनस से माइनस कट, यहाँ पे ये गुणा हो रहा था, इधर आके भाग में चला गया। अब इनको भाग करने पर आंसर आएगा 36.909। तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर कर देंगे तो विचरण का मान आ गया ये। ओके, अब एक व्यक्ति प्रदर्शनी में 90 मिनट से अधिक समय बिताता है, 90 मिनट से अधिक, तो इस तरह लिखेंगे 90 से अधिक। ओके, तो किसी व्यक्ति 90 मिनट से अधिक समय प्रदर्शनी में रुके, उसकी संभावना x इज़ ग्रेटर देन 90। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर x की जगह फॉर्मूला और 90 की जगह फार्मूला लगाकर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब फार्मूले की जगह पर z। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर z, इसको भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो z इज़ ग्रेटर देन 0.79। अब क्योंकि 90 मिनट से अधिक की बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है, इसलिए वक्र में हम राइट साइड जाएंगे। ओके, अब संभावना को दो हिस्सों में हम ब्रेक करते हैं। 0 से इन्फिनिटी, ये 0 से इन्फिनिटी, इसमें से माइनस करेंगे 0 से 0.79, यानी कि 0 से 0.79 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया आएगा। 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है, 0 से 0.79 का मान है इतना। ओके, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.2148, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 90 की संभावना इतनी है। 90 मिनट से अधिक समय प्रदर्शन में व्यतीत करे, उसकी संभावना इतनी होगी, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है इसका मान इतना होगा। प्रश्न 8, यहाँ पर प्रमाप विचलन डेल्टा बराबर 4 है। उत्पादित हुई 70% पाइपलाइन का व्यास 19.05 मिलीमीटर से अधिक होने की संभावना। ओके, अब देखो 19.05 से अधिक। ओके, तो यहाँ पर देखो 19.05 से अधिक है। ओके, यानी कि 19.05 छोटा है x से, बराबर 0.7। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर xi माइनस माध्य अपॉन में डेल्टा यानी कि 4 बराबर 0.7। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई किया है, इसलिए फार्मूले की जगह यहाँ पर z और यहाँ पर x1 है, इसलिए ये हो गया z1 बराबर 0.7, जहाँ z1 का मान आ गया ये। ओके, कंपेयर करने पर तो ये आ गया z1 का मान। अब 0.7 क्योंकि यहाँ पर अब हम इस संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पर z बड़ा है z1 से। ओके, तो z बड़ा है z1 से, इसलिए हम z1 के राइट साइड में जाएंगे। ओके, अब संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। पहली z1 से 0 यानी कि यहाँ तक। ओके,
और इसमें प्लस कर देंगे 0 से इन्फिनिटी, तो ये पूरा एरिया निकल के आएगा। ओके, तो 0.7 यहाँ पर ये वैल्यू, 0 से इन्फिनिटी का मान होता है 0.5 हमेशा। ओके, अब यहाँ पर 0 पॉइंट प्लस का है, इधर जाके माइनस, माइनस करने पर 0.2 आंसर आएगा, यानी कि Z1 से 0 का मान, ये Z1 से 0 का मान, ये वाला एरिया हमारा आ चुका है 0.2। प्रमाणित प्रामाण्य की सारणी को विलोम रूप से देखने पर Z1 का मान -0.525 प्राप्त होगा। क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब Z1 का मान ये है, तो Z1 का मान आ चुका है ये -0.525, X1 19.05, माध्य हमें नहीं पता, अपॉन में 4 यानी कि डेल्टा। ओके, 4 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, ये गुणा हो गया और यहाँ पर ये वैल्यू। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर माइनस माध्य है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब माध्य को यहीं छोड़ेंगे, ये -2.1 है, इधर जाएगा तो +2.1, इन दोनों को प्लस करेंगे 21.15 आंसर आएगा, यानी कि ये आ गया माध्य। अब 20 मिलीमीटर और 22 मिलीमीटर व्यास को स्वीकार्य माना जाए तो स्वीकार्य व्यास की संभावना देखो, 20 से 22 की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर x है, ये माध्य है, अपॉन में डेल्टा, ये x, ये माध्य और अपॉन में डेल्टा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा, इसकी जगह पर z क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, और इसकी जगह पर ये वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पर -0.2875 को हम -0.29 लिखेंगे और 0.2125 को हम 0.21 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद की 2 ही वैल्यू हमें लेनी होती है। ओके, तो संभावना को 2 हिस्सों में बांटेंगे, -0.29 से 0, ये -0.29 से 0 का हिस्सा है, और 0 से 0.21 यानी कि ये वाला हिस्सा, 0 से 0.21, बीच में 0 होता है, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। ओके, तो -0.29 से 0 का मान इतना, 0 से 0.21 का मान इतना, दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा। ये आ गया स्वीकार्य पाइप। अब अस्वीकार्य पाइप, 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, अस्वीकार्य पाइप के प्रतिशत, इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत आ गया। अस्वीकार्य पाइप के प्रतिशत 80.27% होगा। प्रश्न 9, एक सामान्य चर x का माध्य 400 और विचरण 900 है। इस वितरण के लिए चौथा दशमलव और 90वां प्रतिशत ज्ञात कीजिए और मानों की व्याख्या भी कीजिए। ओके, तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर माध्य है 400, डेल्टा स्क्वायर 900, तो डेल्टा होगा 30 क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है। चौथा दशमलव जिसे हम D4 लिखेंगे, 40% प्रेक्षण D4 से कम है, तो D4 से कम है यानी कि x D4 से कम है, D4 बड़ा है x से। ओके, और 40% है तो इसे हम 40/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, x माइनस माध्य अपॉन में डेल्टा, x है D4, माध्य 400, डेल्टा का मान है 30। ओके, बराबर में 0.40। अब फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं तो इसकी जगह यहाँ पर z आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू की जगह यहाँ पर z1 आएगा। z छोटा है z1 से। ओके, तो z छोटा है इसलिए हम ग्राफ में
ज़ीरो से लेफ़्ट साइड जाएंगे, ओके, बिकॉज z छोटा है z1 से, बराबर 0.40। तो z1 का मान आ गया ये, ओके, कंपेयर करने पर, ठीक है, ये z1 का मान हो गया। अब संभावना को दो हिस्सों में बांटेंगे, -∞ से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये -∞ और यहाँ पर 0, ठीक है। माइनस करेंगे z1 से 0, इस पूरे में से z1 से 0 को माइनस कर देंगे। -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है, z1 से 0 का मान हमें नहीं पता। इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस की थी, यहाँ प्लस, यहाँ 0.5, 0.4 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा, यानी कि z1 से 0 का मान, देखो z1 से 0 का मान आ गया 0.1, ओके। प्रमाणित प्रामाण्य चल की सारणी पर से z1 का मूल्य, देखो कोष्ठक पर से 0.1 के पहले की नज़दीक की कीमत है इतनी और z प्राप्तांक है इतना। 0.1 के बाद, पहले हमें पहले की वैल्यू लेनी है, फिर बाद की, 0.1 के बाद की नज़दीक कीमत इतनी है और z प्राप्तांक इतना है, ओके। अब औसत कीमत प्राप्त करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है, तो ये आंसर आएगा, और इन दोनों को प्लस करके भी 2 से भाग करना है, तो ये आंसर आएगा। तो z1 का मान है -0.255। क्योंकि हम वक्र में लेफ़्ट साइड चल रहे हैं, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो ये है z1 का मान, z1 की वैल्यू पहले हम फाइंड कर चुके हैं, ओके। अब यहाँ पर 30 भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये -400 है, यहाँ पे आके +400 हो जाएगा, ओके। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा +400। अब यहाँ पर माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस करेंगे तो D4 का मान आ गया 392.35, चतुर्थ दशमक 392.35 है। अब 90वां शतमक यानी कि P90 की परिभाषा पर से सूचना के 90% अवलोकन या उससे कम होगा, ओके। 90 से कम, तो यहाँ पर लिखेंगे x इज़ लेस देन P90 बराबर 90/100, क्योंकि 90% है, ओके। यहाँ पर x की जगह फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर P90 माइनस माध्य है 400, डेल्टा है 30 बराबर 0.9। 90/100 को हम 0.9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, इसलिए इसकी जगह यहाँ पर z आ जाएगा और यहाँ पर z1 बराबर है 0.9 के, ओके। अब क्योंकि z छोटा है z1 से, ओके, तो हम ग्राफ में लेफ़्ट साइड जाएंगे, बराबर है 0.9, यानी कि -∞ से लेकर यहाँ तक का मान है P90, ओके। तो यहाँ पर z1 का मान आ गया है ये, ओके। अब हम संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, -∞ से 0, यहाँ से -∞ से 0, इसमें प्लस करेंगे 0 से z1, 0 से z1, ओके। बीच में 0 होता है, ये वाला हिस्सा 0.5, ये वाला हिस्सा भी 0.5, तो यहाँ पर कहीं P90 या 0.9 होगा, ओके, यहाँ पर, ठीक है। तो अब -∞ से 0 का मान हमेशा 0.50 होता है। 0 से z1, 0 से z1 यानी कि यहाँ तक का मान हमें अभी नहीं पता, ओके। अब ये 0.50 है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का,
माइनस करने पर 0.40 आएगा, यानी कि 0 से Z1, ये 0 से Z1 का मान ये वाला, ओके, ये आ गया 0.40। प्रामाणिक प्रामाण्य चल की सारणी पर से Z1 का अंदाजित मूल्य कोष्टक को विलोम रूप से देखने पर Z1 बराबर 1.28 होगा। तो ये Z1 की वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। Z1 का मान है ये 30, यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। ये -400 है, यहाँ पे आके +400 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा और ये 400, ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो 90वां शतमक का मूल्य 438.4 होगा, यानी कि P90 इतना आएगा। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10, एक प्रामाण्य चल x का संभावना वितरण घटत्व फलन निम्नानुसार है। x1 का मूल्य ज्ञात करना है और x2 का मूल्य ज्ञात करना है। दिया गया संभावना घटत्व फलन को प्रामाण्य चल x का संभावना घटत्व फलन के साथ तुलना करने पर, ओके, तो यहाँ पर माध्य है 150, डेल्टा है 50। पार्ट 1 में दिया है x1 से 250 का मान है इतना, ओके। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x1 माइनस ये है माध्य अपॉन में डेल्टा, यहाँ पर फॉर्मूला ये है 250 ये वाला, ओके, माइनस माध्य है 150 अपॉन में डेल्टा बराबर ये वैल्यू, ओके। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगा 2, ओके। तो यहाँ पर x1, यहाँ पर x और यहाँ पर x2 का सॉल्यूशन 2 आ चुका है, हमने पीछे सॉल्व किया, ओके। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर z आएगा बराबर दिस वैल्यू। अब यहाँ पर कंपेयर करें तो Z2 का मान आ गया 2 और बराबर में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ओके। अब क्योंकि 2 का मान होता है 0.4772, तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा और Z2 की जगह हम Z1 लिख देंगे, ओके। प्लस माइनस माइनस, तो Z1 का मान आ गया 0। अब ये वैल्यू बराबर संभावना Z1 से Z2, ओके। तो Z1 का सूत्र है ये, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Z1 का मान आया है 0, ये x1 माध्य है 150, डेल्टा है 50, 50 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो गया। ये -150 है, इधर आके +150, ओके। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 150, यानी कि x1 का मान आ गया 150। और ग्राफ में 0 से Z2 का मान 0.4772 है। अब पार्ट 2 में हमें ये गिवन है और x2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 75 माइनस 150 है माध्य, अपॉन में डेल्टा है 50। x2 हमें ज्ञात करना है, माध्य 150, डेल्टा है 50, बराबर दिस वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया x1 से x2 का मान है इतना, ओके। अब x1 का मान -1.5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर -1.5 आएगा। फॉर्मूला लगा चुके हैं तो x की जगह यहाँ पर z हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू और यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ओके। तो Z1 का मान बराबर -1.5 के लिए संभावना इतनी है, ओके। अब संभावना को हम ब्रेक करेंगे। Z1 से 0, देखो Z1 से 0 यानी कि यहाँ तक, ओके। इसमें से माइनस करेंगे Z2 से Z1, Z2 से Z1 को हम माइनस कर देंगे तो हमें ये एरिया मिलेगा, ओके। तो Z1 से 0 का मान है ये, Z2 से Z1 का मान है ये, जो कि हमें दिया हुआ है।
ओके, तो माइनस करने पर 0.0793 आएगा। क्षेत्रफल के लिए Z2 का मूल्य तालिका को विलोम रूप से देखने पर Z2 बराबर -0.2 प्राप्त होगा। यहाँ पर Z2 से 0, ये Z2 से 0 का मान इतना आया है। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये Z2 का फॉर्मूला है। अब Z2 का मान है ये x2 - 150 अपॉन में 50। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 50 भाग में है, इधर जाके गुणा। ओके, तो गुणा करने पर ये -150 है, इधर आके +150। इन दोनों को गुणा करेंगे -10, माइनस प्लस माइनस, माइनस करने पर x2 का मान आएगा 140।